डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सुपर स्टडी पॉइंट पे अभिषेक सर के साथ एक और इंग्लिश की नई क्लास के साथ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था टू बी की फ्यूचर प्रेजेंट फॉर्म्स के बारे में और उससे पहले हम पढ़ाया था पास्ट फॉर्म्स के बारे में। तो आज हम पढ़ाएंगे फ्यूचर फॉर्म्स के बारे में। किसके? फ्यूचर फॉर्म्स। टॉपिक क्या था हमारा? टू बी। इसका हमने बताया था फ्यूचर फॉर्म्स पास्ट में थी वाज वर, प्रेजेंट में थी इज एम आर, फ्यूचर फॉर्म्स इसकी विल बी एंड शैल बी। क्लियर? हम इसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले हमने पास्ट फॉर्म्स पढ़ी टू बी की, उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म्स पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर फॉर्म्स। टू बी की फ्यूचर फॉर्म्स होती है शैल बी और विल बी। ठीक है, हम यहीं से क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस होते कौन से, उसकी डेफिनेशन। फ्यूचर टेंस वो होते हैं जो कोई काम हमारा फ्यूचर में होने की संभावना हो, जो आगे होने वाला हो। जैसे कि मैं आज जहांगीरपुर जाऊंगा, मैं बाजार से 2 बुक्स खरीद के लाऊंगा, मतलब फ्यूचर में होने वाला काम है ना, जो मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं, तो कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसके डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में गा गी गे ईटीसी ऐसे वर्ड जिस सेंटेंस के अंत में आए, या जो कोई वाक्य ऐसे वर्ड से समाप्त हो रहा हो, तो वो क्या होता है? हमारा फ्यूचर टेंस। क्लियर? ठीक है, अब हम इसी के बाद शुरुआत करते हैं। नंबर 2, इसकी ये डेफिनेशन वन हो गई 2। मैंने बताया था जहां पे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही हो, वहां पे वर्ब नहीं होती। सेंटेंस में वर्ब नहीं होती। क्लियर? ठीक है, सिंपल। अब देखो, हमें डेफिनेशन पता चल गई। मैंने बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस की ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। सिंपल है, मैंने बताया था ये क्या थी? हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेफिनेशन के बाद हमें पता होने चाहिए रूल्स। कौन से रूल्स? हम हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से यूज करेंगे। फ्यूचर टेंस का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जैसे प्रेजेंट में होता था ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, अदर के साथ वर। ऐसे उसमें होता था पास्ट में ही सी इट आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, और बाकी के साथ प्लूरल और अदर्स के साथ वर। तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर पहला रूल है आई वी के साथ क्या आता है? हमारा सेल बी, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? हमारा विल बी। क्लियर? इसके केवल यही 2 रूल हैं, केवल यही 2 रूल हैं। बाकी सेंटेंस में वर्ब वगैरह होती नहीं है। ठीक है, सिंपली मैंने बताया था सिंपल। वैसे तो टेंस के 4 तरीके से हम टेंस को बोल सकते हैं। कैसे? एफर्मेटिव तरीके से, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन वर्ड टाइप से। ठीक है, जिसमें हम WH वर्ड जो सेंटेंस होता है उसके मिडिल में आता है। इसी तरह हम सिंपली क्या करेंगे? रूल्स हो गए। तो सिंपल में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट मतलब चैप्टर में टॉपिक जो भी कराया था मैंने, उसमें बताया था कि जो सिंपल टेंस होते हैं उसमें क्या होता है? केवल 3 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है? हमारा पहला नंबर 1 पार्ट एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव। वो सिंपल इंटरोगेटिव होता है, क्या वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्या होगा? एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव,
और तीसरा इंटेरोगेटिव। क्लियर। अब हम वीडियो में आगे चलते हुए इस टॉपिक को क्लियर करते हुए सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एफर्मेटिव। क्लियर, ठीक है। चलो मैं रफ किए देता हूं यहां से, क्योंकि ये डेफिनेशन तो सभी में ये सेम ही रहने वाली है, सिंपल। हम यहाँ पे कीवर्ड्स लिख लेते हैं, जो कीवर्ड्स है जो हमें इसमें लास्ट तक लर्न रखना है। आई वी के साथ, सेल बी, और अदर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, सभी के साथ क्या आएगा, विल बी। क्लियर। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब का रूल हो गया। कीवर्ड हम नोटबुक आप लेके बैठे होंगे, उसके कॉर्नर पे लिख लीजिए, सभी जगह हमें ये यूज करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले एफर्मेटिव। जब बात आती है डेफिनेशन की, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो सेम टू सेम डेफिनेशन ये होगी। सकारात्मक तरीका, इसमें कोई नई वर्ड नहीं आएगा, नहीं क्या आएगा, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन हो गई। हमें रूल्स पता है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली फॉर्मूला। क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सबसे पहले वही सेम टू सेम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। मैंने बताया था एक्चुअल में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, बट ये होता है अदर वर्ड्स, क्योंकि जहां पे वर्ब नहीं होती वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल। हम इसके एग्जांपल लिखते हैं। क्या एग्जांपल, सबसे पहले लिखते हैं हम, जैसे कि हम कल मीटिंग में होंगे। हम कल मीटिंग में होंगे। क्लियर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हम, बोले तो वी। वी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, शैल बी, शैल बी। मीटिंग में इन दी मीटिंग, कल की, कल की क्या लिख देंगे, फ्यूचर में कल की जो इंग्लिश होती है वो होती है टू मोरो। क्लियर। सिंपल है, बस इतना सा ही हमें समझना है। दूसरा कि पिताजी कल बाजार में होंगे। क्या, पिताजी कल बाजार में होंगे, ठीक है। सिंपल। फादर, दी फादर, क्या है, ना तो आई है ना बी है, तो क्या आएगा, विल बी इन दी मार्केट टुमारो। क्लियर। सिंपल है, बस इतना सा ही है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसे रफ किए देते हैं, नोट कर लो। अब हम क्या पढ़ाएंगे, नेगेटिव। कौन सा वाला पार्ट, नेगेटिव। नेगेटिव। पहले दो पॉइंट सेम होते हैं, जो थर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव का मैंने लिखाया था, सभी में बताया गया था कि सेंटेंस यानी वाक्य, सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। क्लियर। बस इतना सा ही है, ठीक है। अब इसके जब फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, सिंपली फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, जो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। उसके बाद प्लस नॉट बी, जो बी है वो क्या आएगा, नॉट के बाद। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। उसके बाद क्या आएगा,
ऑब्जेक्ट बोले तो ईटीसी अदर वर्ड। ठीक है, क्लियर, सिंपल है, बस इतना सा ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है इंग्लिश सीखना, बोलना, ट्रांसलेट करना। ठीक है, हम बस ये आगे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन तक ले जाएगा यही चीज, क्योंकि एक साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई नहीं सिखा सकता, एक साथ पूरी इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई नहीं सिखा सकता, ना ही स्पीकिंग। जो बोलते हैं ना कि 100 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, ये सब फेक है, कोई नहीं सीख सकता जब तक हम आपको पूरी ग्रामर पता नहीं हो। किसी भी, जैसे कोई हिंदी भाषा या कोई भी भाषा, उसकी ग्रामर होती है, वो हमें जरूरी है सीखनी। तो ग्रामर का बेसिक पॉइंट क्या है हमारा, ट्रांसलेशन। जैसे हमने जन्म लिया है हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो हमें क्या, जो बात सोचते हैं, हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो है हिंदी, तो हम जो भी सोचेंगे वो हिंदी में ही सोचेंगे। किस में सोचेंगे, हिंदी में, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में जन्म लिया, हमारी मातृभाषा हिंदी है, सिंपल है। तो हमें उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, बोलने के लिए, उसे समझने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसलेशन, मतलब उसका उच्चार, मतलब हम उसे परिवर्तित कैसे कर सकें अपनी हिंदी को इंग्लिश में। ठीक है, ये सब हम जैसे सीखेंगे, तो हम जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे माइंड में ये काम बहुत ज्यादा स्पीड से होने लग जाएगा। ठीक है, सिंपली इसके एग्जाम्पल आते हैं। हमने एफर्मेटिव में लिए थे हम कल मीटिंग में होंगे, तो नेगेटिव में लेते हैं हम कल मीटिंग में नहीं होंगे। सिंपल, हम कल मीटिंग में नहीं होंगे। सिंपल, देखो हम वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सेल नॉट बी इन द मीटिंग टुमारो। क्लियर है, जैसे देखो नॉट बी, नॉट के बाद बी लगाएंगे, यही सही है। अगर हमने ये लगा दिया, बी पहले लगा दिया और नॉट बाद में, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। सिंपल, दूसरा लेते हैं, हमने दूसरा लिया था एफर्मेटिव में एग्जांपल, पिताजी कल बाजार में होंगे, इसमें लेते हैं पिताजी कल बाजार में नहीं होंगे। सिंपल, पिताजी कल बाजार में नहीं होंगे। सिंपल है, देखो फादर will not be in the market tomorrow। सिंपल है, बस इतना सा ही हमें करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली किस में आएंगे, इंटेरोगेटिव, जो प्रश्नवाचक हमारा होता है। ठीक है, मैं ये रफ किए देता हूं। ओके, कोई नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी हम इसका क्या सिखाएंगे, इंट्रोगेटिव पार्ट। कौन सा, इंटेरोगेटिव। ठीक है, सिंपल है। इंटेरोगेटिव क्या है, डेफिनेशन यही दोनों है, बिल्कुल जो थर्ड वाली डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी, सभी की तरह सेम है। सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, बिल्कुल सिंपल है, इतना सही है। ठीक है, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे सिंपली, जैसे सभी का लिखते आए हैं, कुछ नहीं है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस इफ नॉट, अगर सेंटेंस में नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। मैंने बताया था ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अदर वर्ड्स होता है। बस हम फॉर्मूले को याद करने की वजह से, जो हमें इजीली याद रहे, हम क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। सिंपल है, बस कुछ नहीं है। अब हम इजीली इसके एग्जांपल लेंगे, वो ही लेंगे सेम टू सेम।
जैसे कि हमने लिया था हम कल मीटिंग में होंगे, नेगेटिव में लिया हम कल मीटिंग में नहीं होंगे। इसमें लेते हैं क्या हम कल मीटिंग में होंगे। पहला, क्या हम कल मीटिंग में होंगे। मैंने बताया था इसके बाद में जो क्वेश्चन मार्क है वो लगाना जरूरी है, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा गलत। इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान यही है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल। हम वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल या विल। मैंने बताया था आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल। क्या, शैल। बस होंगे नहीं तो आ नहीं रहा है, बी इन द मीटिंग टुमारो। क्लियर। ठीक है, ऐसे हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल, पिताजी कल बाजार में नहीं होंगे। तो उसी का हम इंट्रोगेटिव लेते हैं, क्या कल पिताजी बाजार में नहीं होंगे, या क्या पिताजी कल बाजार में नहीं होंगे। क्या पिताजी कल बाजार में नहीं होंगे। सिंपल है, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सॉरी, गलती से हो जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, सभी भूल जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, बट हमें ये लर्न रखने की चीज है। ठीक है, पिताजी द फादर, फादर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल। वाक्य में नहीं है तो क्या आएगा, नॉट। उसके बाद बी इन द मार्केट टुमारो, टुमारो। क्लियर। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक क्लियर होता है सिंपल फ्यूचर टेंस टू बी की। और ये टू बी की जितनी भी फॉर्म्स थे हमने एज, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी हमने क्लियर करा दी। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई भी कमेंट करनी है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, हमें आपके कमेंट आमंत्रित है हमारे यहाँ पे, और हमें आपके सुझाव की अति आवश्यकता है। धन्यवाद। सुपर स्टडी पॉइंट पे बने रहिए अभिषेक सर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक